एक जमाना था जब इंडिया में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस के ऑफर लेटर को जॉब सिक्योरिटी की गारंटी मानी जाती थी। ये एक टाइप का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कंपनी आपको कहती थी आप हमें अपनी जवानी और अपनी लॉयल्टी दो, इसके बदले हम आपको पूरी जिंदगी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं। लेकिन आज के डेट में ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है और आज के समय में फ्रेशर के हाथ में ऑफर लेटर है, लेकिन ऑन बोर्डिंग के लिए उन्हें 8 महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। और ऑफिस के अंदर एक नया स्टाफ आ चुका है जिसका नाम है एआई। और ये एक ऐसा स्टाफ है जिसे सैलरी नहीं चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए, और ये उस काम को आसानी से मिनटों में कर देता है जिसको इंसानों को करने में घंटों लग जाते हैं। तो सवाल ये है कि जिस इंडस्ट्री ने पिछले 20 सालों में 50 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट की है, आज के समय में उस इंडस्ट्री को हुआ क्या है। और ये एक नॉर्मल सा रिसेशन नहीं है, बल्कि ये है फंडामेंटली रीसेट। एक ऐसा रीसेट जिसका बनने का प्लान सालों पहले तैयार किया जा चुका था और इसकी रूट्स उसी मॉडल में छुपी हुई है जब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। कहानी को समझने के लिए आप आज से 25 साल पीछे चलिए, सन 2000 में, जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाने का रिस्क मंडरा रहा था। और तब इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स ने इस मुसीबत से पूरी दुनिया को बचाया था और यहीं से पूरी दुनिया में ऑफ सोर्सिंग और आउटसोर्सिंग का महायुद्ध चालू हो गया। और इसी के बेसिस पे एक नया मॉडल क्रिएट हुआ कॉस्ट आर्बिट्राज का। अमेरिका और यूरोप में रहने वाली आईटी कंपनी का काम इंडिया में बहुत ही कम दामों में आउटसोर्स होने लगा। और उस समय इंडिया की ताकत नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना नहीं थी, बल्कि इंडिया का काम था पुराने हुए चीजों को एग्जीक्यूट करना। और इस मॉडल ने बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसी सिटी की डेस्टिनी बदल के रख दी। इसका सक्सेस बस उस बात पे डिपेंड करता था कि इंडियन टैलेंट हमेशा सस्ती रहे और काम हमेशा प्रोसेस ड्रिवन रहे। और ये सारी चीजें 2025 में टूट चुकी हैं। और आज के टाइम में उस पिरामिड पे चारों साइड से अटैक हो रहा है। पहला अटैक टेक्नोलॉजी का। एआई बस जॉब नहीं खा रहा है, बल्कि उस पिरामिड के फाउंडेशन को खत्म कर रहा है। और एआई के जैक फ्रंटियर थ्योरी के हिसाब से एआई उन सभी कामों को खत्म कर रहा है जो पैटर्न पे आधारित थे। और इसका नतीजा ये है कि पहले इन कामों को करने के लिए कंपनी को लाखों फ्रेशर की आर्मी चाहिए होती थी, लेकिन आज के डेट में एआई इसे चुटकियों में कर देता है। और आज के समय में कंपनीज को कुछ एक्सपर्ट लोग चाहिए जो एआई को आसानी से मैनेज और डायरेक्ट कर सके। इस बदलाव की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है वो जनरेशन जो कि 40 से 45 बिलोंग करते हैं। आज के टाइम में ना ही उनमें 25 साल वाली एनर्जी है कि वो नई टेक्नोलॉजी को जीरो से लेके सीख सके, और ना ही उनकी मैनेजमेंट स्किल की पहले जैसे वैल्यू है, क्योंकि एआई ने पहले से बहुत ही ज्यादा टीम का साइज छोटा कर दिया है। उनका 20 साल का एक्सपीरियंस जो कि उनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था, आज के टाइम में उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। आज के डेट में बहुत सारे आईटी प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, डील्स छोटी हो रही है और इसका सीधा असर आईटी कंपनीज पे पड़ता है। अब आईटी सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और जब भी कोई जॉब जाती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे परिवार पे पड़ता है। अब हम बात करते हैं टूटे हुए वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आखिर ये होता क्या है? तो आसान शब्दों में आप ऐसा समझ लीजिए, सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक कंपनीज के काम और कॉल्स में फंसी हुई है आपकी जिंदगी। क्या इंडिया हमेशा दुनिया का बैक ऑफिस बना रहेगा या अगला गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बनाने का सपना देखेगा?